स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर में। आज क्लास 10वीं का फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 4 है, यानी चौथा वीडियो है ये। इसके पहले 3 वीडियो दे दिया गया है आप लोगों को, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आप सबसे पहले यदि आप 10वीं के स्टूडेंट्स हैं तो आप पार्ट 1, 2 और 3 को देखिए, या जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक का इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन से भी 1-2 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव बिहार पॉलिटेक्निक में, तो उन सब के लिए भी ये वीडियो है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखें, उसके बाद चौथा वीडियो देखें और कॉपी और कलम लेकर के बैठेंगे, समझ करके फिर आप उतार लीजिएगा। आपको पूरी तरह से नोट्स के साथ व्यवस्था किया जा रहा है, और पीडीएफ नोट्स पाने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा आप लोग को, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपका पूरा क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में। प्रतिबिंब क्या है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो चलिए प्रतिबिंब, अच्छा ये क्या है, मार्कर है, इसका इमेज बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। तो क्या करेंगे, दर्पण में मान लिया जाए कि इसको हम फोटो निकालना है, इमेज निकालना है, तो प्रकाश की आवश्यकता होगा। इसको अंधेरा रूम में रख देंगे तो इसका इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। तो सबसे पहले इस वस्तु को मान लिया जाए कि यहाँ पे रख दिए, ठीक है। उसके बाद दर्पण इसके सामने रख दिए, तो दर्पण पर सबसे पहले सूर्य की प्रकाश की किरण या कोई प्रकाश दर्पण पर पड़ेगा और दर्पण से टकरा करके फिर इस पर पड़ेगा, तब इसका प्रतिबिंब यानी इस बिंब का प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखेगा। तो यही क्या होता है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि यदि प्रकाश की किरण वस्तु पर वास्तव में मिल जाए, यानी पूरी तरह से इस वस्तु पर मिल जाए, तब इसका फिगर जो है आपको दर्पण में दिखला देगा। और यदि केवल मिलती हुई प्रतीत हो तो वो आपको हो जाएगा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए परिभाषा के माध्यम से और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यदि कुछ दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट में आप बता सकते हैं। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ नोट्स के साथ आप लोग को लिखने के लिए भी पूरी व्यवस्था दे दिया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि सर परिभाषा नहीं समझ में आ रहा है, नहीं लिखते हैं, तो वो इस वीडियो में आपको नहीं है। आपको हर चीज जो हम बताएंगे वो आपको लिखवाएंगे, आप लिखने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए अब हम परिभाषा के माध्यम से प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले इमेज यानी प्रतिबिंब क्या है। तो अभी हमने बताया कि यदि दर्पण से परावर्तन के बाद वस्तु पर मिल जाता है तो वो प्रतिबिंब बनेगा। चलिए देख लेते हैं, कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से, कोई बिंदु स्रोत से, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कहीं से भी प्रकाश आ सकता है, बल्ब का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो या और बिंदु कोई स्रोत हो। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के बाद, यानी सबसे पहले किरण दर्पण पर पड़ेगा और दर्पण से टकरा करके उस वस्तु पर पड़ेगा, तब उस वस्तु का फिगर जो है दर्पण में दिखलाया जाएगा। चलिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी जिस बिंदु पर टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अब कहीं भी जो बिंदु पर मिलेगा वहां पे
कोई ना कोई तो वस्तु रखा ही होगा, कोई भी वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब जो है उस दर्पण के अंदर मिलेगा। तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे एक थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से हम बताते हैं। दर्पण है, ठीक है, इस तरह से दर्पण है और यहाँ पे कोई जो है एक वस्तु रखा हुआ है। यहाँ से प्रकाश की किरण आया, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आया और यहाँ टकराया, दर्पण पर टकराया। टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर मिला, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका फिगर यहाँ आपको दर्शा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब हो गया। अब प्रतिबिंब जो होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, फिर जानेंगे कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक का मतलब होता है रियल, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए वास्तविक प्रतिबिंब में एकदम सेम यही डिफिनेशन आपको हो जाएगा। इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो इस वस्तु पर हमें प्रकाश की किरण को छोड़ना पड़ेगा दर्पण से परावर्तन के बाद। तो दर्पण से परावर्तन के बाद यदि इस वस्तु पर वास्तव में मिल जाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलता हुआ प्रतीत होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए डिफिनेशन से समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, देखिए बस चेंजिंग यहाँ पे है, वास्तव में यदि मिल गया तो वो वास्तविक हो गया। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ नोट है वो जान लेते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में मिलना चाहिए, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि वास्तव में नहीं मिलता है, मिलती हुई प्रतीत होता है। चलिए इसका कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का नोट हम देख लेते हैं कि आखिर वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा होता कैसा है, इसे पर्दा पर प्राप्त किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। वस्तु सीधा है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। चलिए दूसरा में कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा कि क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो हाँ, या और कई तरह से इसको पूछेगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। चलिए अब हम दूसरा जान लेंगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब एकदम सेम यही है, उसमें है कि वास्तव में नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होता है। तो फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद सेकेंड हम बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए सेकेंड हम देख लेते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे लिख देते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चेंज क्या कहाँ पे करना है, सब वही रहेगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, अब यहाँ पे वास्तव को हटा देंगे क्योंकि वास्तव में मिलेगा तो वो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे मात्र दो चीज हम चेंज की, उसमें वास्तव में मिलता है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि जैसे वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है वस्तु की अपेक्षा, और वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अब इसको देखिए कि आभासी प्रतिबिंब, आभास यानी कल्पना है ना, तो इसको क्या पर्दा पर प्राप्त किया जाता है, इसका कैसा प्रतिबिंब होता है वो हम जानेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, ये तो हम जान गए, लेकिन आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, आभासी, आप आभासी भी बोल सकते हैं, काल्पनिक भी बोल सकते हैं, तो हम दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा जो है उल्टा की जगह क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, बस छोटी सी बात है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, नहीं किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो दो ऑब्जेक्टिव इससे पूछेगा और दो ऑब्जेक्टिव इसके पहले जो बताएं उससे हो सकता है पूछेगा। तो चार ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर हो गया, प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्लियर हो गया, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं वो क्लियर हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब इससे एक प्रश्न आपको उठेगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो इस इतना तब तक आप लोग उतारिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। इसके पहले हमने बताया था प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वीडियो को बैक करके देख लीजिए। चलिए अब एक वीवीआई क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है, जो आपको 2 नंबर में पूछेगा। तो आइए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर को हम जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में हमने बताया था कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब ये दोनों में अंतर समझ लेते हैं। हम बताया था, ये भी बताया होंगे हम, कि वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। तो चलिए वही तीनों जो है हम अंतर में देख लेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। चलिए जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब और इधर आभासी प्रतिबिंब। चलिए देखिए एकदम जो हम बताए वही आपका अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब एक बिंदु पर आकर मिलती है। हमने बताया था इसका डिफिनेशन कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है, ठीक है, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब एक बिंदु पर आकर मिलती है। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। बस यही दोनों का डिफरेंट है, इसमें मिलती है और इसमें प्रतीत होती है। समझ गए? बस चेंज खाली यहाँ मिलती है यानी वास्तव में मिल जाती है, और यहाँ क्या होता है
केवल प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। कल भी बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। चलिए, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। इसे का मतलब किसे? आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। चलिए ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट को देख लेते हैं। यह वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। यह यानी वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, और इसका ठीक विपरीत यह वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है? तो सीधा होता है। देखिए, ये उल्टा होता है और ये सीधा होता है। इसको पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। यह मिलती है और यहाँ प्रतीत होती है, यही अंतर है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। यह एक बिंदु पर मिल जाती है और यह एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यह पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। यह उल्टा होता है इसका प्रतिबिंब, और इसका प्रतिबिंब सीधा होता है। यही डिफरेंट है दोनों में, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में। चलिए फिर मिलते हैं वीडियो नंबर 5 में, यानी इसका पार्ट 5 में मिलेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में, कि दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो बने रहिए आप सब मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।